नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल 166 पोलिंग पार्टियां आज हुई रवाना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य विभागों से स्वास्थ्य केंद्रों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भराड़ीसैंण में बद्रीनाथ धाम महापरियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। और नैनीताल जिले में अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारा पुल के पास हो रहे भूस्खलन के कारण रात में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंध किया। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। सुरक्षा के दृष्टिगत विधानसभा क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। मतदान को सकुशल कराने के लिए क्षेत्र में 700 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएसी और अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। इनकी 4 कंपनियां वहां पर तैनात की गई है। इस बीच उपचुनाव के लिए आज 166 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 7 पोलिंग पार्टियां कल ही रवाना कर दी गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में आग लगने से हुई मौतों को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभागों से स्वास्थ्य केंद्रों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य ससीला श्रीवास्तव ने मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा और तैयारियों में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों से अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग पर सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी जिला और शहर स्तर की कार्य योजना विकसित करने को भी कहा। स्वास्थ्य सचिव पुण्य ससीला श्रीवास्तव ने मुख्य सचिवों और सलाहकारों को पत्र लिखकर वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीति बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। वायु प्रदूषण संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए प्रहरी अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से देहरादून में उनके साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और सभी काम तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की अपील भी की। श्री अग्रवाल ने जिला विकास प्राधिकरण के कार्यों को जनता के बीच प्रचारित करने को भी कहा। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत 1872 ईडब्ल्यूएस आवासों को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री अग्रवाल ने बताया कि किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा बनकर लगभग पूरा होने वाला है। पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूं, और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है, और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। हमने खटीमा में दीनदयाल पार्क बनाया, लगभग 25 लाख की लागत का, वो बन के तैयार हुआ। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो भी हमने बन के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स बनने थे वो भी काम चल रहा है, और ये निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च 2025 तक इसे कंप्लीट करना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने नई टिहरी में कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन और अस्थायी लोक अदालत का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने नई टिहरी जिला कारागार का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा स्थापित किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति कार्यालय में कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने बाल कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे कार्य और संरक्षित बच्चों के बारे में जानकारी भी ली।
उत्तरकाशी जिले के मोरी विकास खंड के खरसाड़ी गांव में 10 दिवसीय एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स संचालित किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को साहसिक खेलों से संबंधित गतिविधियों की प्रारंभिक जानकारी देकर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में मोरी, पुरोला, नौगांव विकासखंड के 40 नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को संचार, आपदा प्रबंधन और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले में विधानसभा भराड़ीसैंण में बद्रीनाथ धाम महापरियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने जिले के अन्य विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। श्री धामी ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कामों में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले में क्वारब अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर क्वारब पुल के पास हो रहे भूस्खलन के कारण रात्रि यातायात के लिए आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने 25 नवंबर तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक राजमार्ग पर हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों को आवाजाही के लिए वैकल्पिक अल्मोड़ा विश्वनाथ शहर फाटक राज्य मार्ग और खैरना रानीखेत राज्य मार्ग के प्रयोग का सुझाव दिया है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल प्रवास के लिए उद्धव जी और कुबेर जी की डोली पांडुकेश्वर पहुंच गई है। मंदिर में उद्धव जी और कुबेर जी की विधिवत पूजाएं आरंभ हो चुकी है। आज सुबह पांडुकेश्वर में आदिगुरु जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर से जोशीमठ नरसिंह मंदिर के लिए रवाना हुई। आज शाम शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ मंदिर पहुंचेगी। शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ पहुंचने के साथ ही नरसिंह मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की विधिवत पूजाएं शुरू हो जाएंगी। ज्योतिर्मठ में भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर है और यहां शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ का वास होता है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर आगामी 14 दिसंबर को नैनीताल जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल संचालन के लिए जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबीर कुमार की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला न्यायाधीश ने लोक अदालत में निस्तारण के लिए नियत मामलों की संख्या, शमन की संभावना वाले मामलों की पहचान और वादकारियों को लोक अदालत के प्रति जागरूक करने जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना, ट्रैफिक चालान, बैंक लोन रिकवरी, सिविल वाद, चेक बाउंस मामले सहित अन्य शमनीय मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और अपील स्तर पर नए मामलों का दायरा सीमित होगा। चंपावत कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों के लिए कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल ने बताया कि शिविर में पेंशनरों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र जमा किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। साथ ही शिविर में पेंशन से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने सभी पेंशनरों से शिविर में प्रतिभाग कर इसका लाभ उठाने की अपील की है। के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। श्री मूर्ति फिलहाल शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। वो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति एन.के. जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक और प्रास्नातक कक्षाओं के कुल 21,230 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जा रही है। इनमें स्नातक स्तर पर कुल 17,827 और स्नातकोत्तर स्तर पर 3,403 छात्र छात्राएं शामिल हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के हिंदी विभाग के शोधार्थी अरविंद कुमार को विजन फॉर विकसित भारत 2024 राष्ट्रीय शोधार्थी कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व प्रति उपकुलपति प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती ने उन्हें ये सम्मान दिया। जीएसटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम में 15 से 17 नवंबर तक आयोजित संगोष्ठी में देश भर से चुने गए 1,200
शोधार्थी सहित लगभग 2000 बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल, 166 पोलिंग पार्टियां आज हुई रवाना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य विभागों से स्वास्थ्य केंद्रों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भराड़ीसैंण में बद्रीनाथ धाम महापरियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। और नैनीताल जिले में अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारा पुल के पास हो रहे भूस्खलन के कारण रात में आवागमन प्रतिबंध किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।